आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। मैंने कल आप लोगों को कहा था कि हम इस सप्ताह किरातार्जुनीयम ही पढ़ेंगे, तो उसी दृष्टि से हमें आज किरातार्जुनीयम ही पढ़ना है। किरातार्जुनीयम में हमने 16 पद्यों का पारायण कर लिया था। अब हम इससे आगे चलते हैं। एक बार पुनः उसको याद करना आवश्यक है कि इसमें क्या हुआ है कि युधिष्ठिर द्वारा एक वनेचर जो है वह कहाँ भेजा गया है, दुर्योधन के राज्य का पता लगाने के लिए, और वह दुर्योधन के राज्य का पता लगाकर वापस आता है और युधिष्ठिर को पूरी जानकारी देता है किसकी, हस्तिनापुर के राज्य की, जो दुर्योधन शासन कर रहा है वहाँ। तो इसी में अब आगे चलते हैं। सुखेन लभ्या ददतः कृषिवलैरकृष्टपच्या इव शस्य संपदः वितन्वती क्षेममदेव मातृकाश्चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति, कि चिराय तस्मिन् क्षेमम वितन्वती, वह लोगों के कल्याण का काम लगातार करता रहता है। इस कारण से उसके आधिपत्य में, उस दुर्योधन के कारण से क्या हो रहा है कि अदेव मातृका कुर्वः, अदेव मातृका, अदेव मातृका कहते हैं जो बिना पानी के ही, अदेव मातृका मतलब जहाँ पानी की आवश्यकता नहीं है उसको कहते हैं अदेव मातृका। यानी वर्षा जल जो है वहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने नदियाँ से नहर और कुएं, बावड़ी इत्यादि इतने बना दिए हैं कि कृषि के लिए, खेती के लिए उसको जल पर्याप्त मिल जाता है, तो वह वर्षा जल पर निर्भर नहीं है। अब दूसरी बात क्या कहते हैं, कुरवः, जो कुरु देश की ज़मीन है उसको कुरु कहते हैं। अकृष्टपच्याः, अकृष्टपच्याः मतलब क्या हुआ, अकृष्टपच्या जहाँ बिना जोते ही जमीन उपज देने लगती है उसको कहते हैं अकृष्टपच्याः। वस्तुतः ऐसा होता नहीं है, लेकिन यह एक साहित्यिक प्रयोग है कि बिना जोते ही ज़मीन जो है, खेत जो है वह फसल देने लगी, मतलब बहुत उपजाऊ है, इसके पीछे का भाव यह है। और अकृष्टपच्या कृषि वलय है, और कृषि वलय मतलब किसानों के, कृषि वलय सुखेन लभ्या, किसानों के द्वारा सुखपूर्वक प्राप्त किया जाने वाला शस्य संपदा, शस्य संपदा कहते हैं फसल रूपी संपत्ति, दधतः चकासति, उसको धारण करते हुए चकासति शोभायुक्त हो रहा है। कौन, फिर से समझिए इसको, कि वह दुर्योधन लगातार प्रजा के कल्याण के उपाय करता रहता है। इस कारण से क्या हुआ है कि वो जो कुरु प्रदेश की ज़मीन है, कुरु प्रदेश की भूमि है, वह अदेव मातृका, वर्षा जल पर अब निर्भर नहीं रही है, क्योंकि वो कल्याण के उपाय करता रहता है, इसलिए उसने नहर बनवा दी होगी, कुएं खुदवा दी होंगे, बावड़ी बनवा दी होगी, तो किसानों के लिए जल की समस्या का उसने हल कर दिया है। इसलिए अब किसानों की खेती जो है वह वर्षा जल पर निर्भर नहीं है, इसी को कहते हैं अदेव मातृका। और उसके बाद अब क्या कहते हैं कि जब वह किसानों पर वर्षा जल पर निर्भर नहीं है, तो ऐसे, और साथ ही दूसरी बात क्या कही है, अकृष्टपच्याः, अकृष्टपच्याः मतलब उसकी खेती जो है अकृष्टपच्या, उसमें हल जोतने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे ही भूमि बहुत अच्छी फसल दे देती है। तो अकृष्टपच्या, बिना जोते ही फसल देने वाली खेती जो है, उससे वह कृषि वलय है, वो किसानों के द्वारा सुखेन लभ्या, सुखपूर्वक प्राप्त करती हुई फसल रूपी संपत्ति है। जो वह भूमि है वह बिना जोते ही बहुत उपजाऊ है, इसलिए
जो किसान हैं उनके लिए सुख हुआ ना, उसको उनको जोतने की ज़रूरत ही नहीं है। वस्तुतः यह जो नहीं जोतना वाली बात नहीं है, इसका मतलब है कि बहुत अन्न देती है वह ज़मीन। तो उस किसानों के द्वारा जब फसल रूपी संपत्ति इकट्ठा की जाती है सुखपूर्वक, तो उस फसल रूपी संपत्ति को कौन धारण करता है? वही कुरु प्रदेश, जहाँ का वह राजा है। और उन फसलों से वह क्या होता है, वह कुरु प्रदेश क्या होता है? चकासती, शोभायमान होता है, शोभित होता है। यह यहाँ पर कवि ने, भारवी ने कहा है। आगे चलते हैं। उदार कीर्ते हृदयम दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। उदार कीर्ते दयावतः अभिरक्षया प्रशांत बाधम, वह उदार कीर्ति है, उसकी कीर्ति बहुत फैल गई है। दयावतः, वह दयावान है। और अभिरक्षया प्रशांत बाधम, और अपनी रक्षा के द्वारा उसने बाधाओं को दूर कर लिया है। उदयम दिशतः, और उन्नति लगातार दिखा रहा है, उन्नति बढ़ा रहा है। वसूपमानस्य, और इस प्रकार से कुबेर के समान वह धनी हो गया। वसूपमानस्य, वह कुबेर के समान। कुबेर कौन है? कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। तो आज भी हम धनी लोगों के लिए कहते हैं कुबेर है, उसके पास बहुत धन है। तो वसूपमानस्य, कुबेर के समान बने हुए, अस्य गुणैः उपस्नुता, इस दुर्योधन के गुण से उपस्नुता, उपस्नुता मतलब आर्द्र हो गई है, द्रवित हो गई है। कौन? पृथ्वी, मेदिनी। उसके गुणों से, गुण को मानो एक झरने के समान बताया गया। तो गुण जब झरेगा धरती पर तो धरती द्रवित होगी, उससे आर्द्र होगी, गीली होगी। तो उसके गुणों से द्रवित हुई पृथ्वी स्वयं वसूनि प्रदुग्धे, स्वयं ही वसूनि बहुत धन को प्रदुग्धे दे रही है, उत्पन्न कर रही है। दुर्योधन उदार कीर्ति है, दयावान है, और अपनी रक्षा के द्वारा सभी प्रकार की बाधाओं को उसने शांत कर दिया है। वह उन्नति को बताता रहता है और कुबेर के समान हो गया है। उसके गुणों से द्रवित होकर पृथ्वी स्वयं ही अनेक प्रकार के धन को उत्पन्न करती है। जैसे शस्त्र उत्पन्न करने के लिए, फसल उत्पन्न करने के लिए जमीन को जल से सींचते हैं ना, तो गीली होती है, तो फसल और आसानी से होती है, अच्छी होती है। तो उसी प्रकार से मानो उसका गुण जो है वह जल के समान है, जिससे धरती का सिंचन हो रहा है, और धरती जो है वह स्वयं ही अनेक धन को पैदा कर रही है, ऐसा इसमें कहा। आगे चलते हैं। महोजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृत संयति लब्ध कीर्तया न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वांछत्य सुभी समीहितुम। जो उसके महोजसः, महान बल वाले, मान धना, अपने मान को ही धन मानने वाले, अपने सम्मान को धन मानने वाले, धनार्चिता, लेकिन धन के द्वारा जो पूजित हैं, संयति लब्ध कीर्तिया, जिन्होंने युद्ध में कीर्ति प्राप्त कर ली है, ऐसे धनुर्भृता, ऐसे धनुर्धारी जो वीर हैं, योद्धा हैं, न संहता न भिन्न वृत्त्या, ऐसे योद्धा क्या हैं? न संहता, मिले हुए भी नहीं हैं, और स्वार्थ साधन के लिए भिन्न वृत्ति, उनकी अपनी अपनी अलग वृत्ति है, और वे केवल अपने स्वार्थ के लिए मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है। भिन्न वृत्ति है और स्वार्थ के लिए मिले, वैसे मिले हुए हैं उसके स्वार्थ साधन के लिए, दुर्योधन के स्वार्थ साधन के लिए मिले हुए हैं। और क्या है? न संहता न भिन्न वृत्तया, वे सब के सब अलग अलग वृत्तियों वाले हों, लेकिन तस्य अशुभि प्रियाणि समीहितुम वांछति,
उसके प्रिय कार्य को अपने प्राणों को देकर भी करना चाहते हैं। जो उसके धनुर्धर हैं वे मान सम्मान चाहते हैं और धन से भी उनकी पूजा की गई है और बहुत ही बलशाली हैं और उन्होंने और युद्धों में भी कीर्तियां प्राप्त की हैं। तो वे जो योद्धा हैं न संहता न भिन्न वृत्तिया, वे सब काम सिद्ध करने के लिए न तो कभी दलबंदी करते हैं और न स्वामी का काम बिगाड़ने के लिए किसी कार्य करने के समय अलग अलग मत रखते हैं। ये चीज़ समझने की है। एक तरफ तो कह रहे हैं न संहता, वे मिले हुए नहीं, तो मिले हुए नहीं है तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो वो ये कहते हैं कि हम दलबंदी कब करते हैं? किसी लक्ष्य को करके करते हैं ना, कि ये चल के ये बात शासन के सामने रखते हैं कि हमारा ये पूरा हो, तो किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए दलबंदी करते हैं। तो ये न संहता, ये सैनिक जो हैं संहता इस तरह की दलबंदी नहीं करते हैं। और दूसरी बात क्या कहते हैं? न भिन्न वृत्तिया, न उनका अलग अलग मत है, उनका मत भी अलग अलग नहीं है, बावजूद इसके वे एक साथ इकट्ठे दलबंदी नहीं करते हैं, क्योंकि वे तस्य अशुभि प्रयाण समीहितुम वांछति, उसका प्रिय, दुर्योधन का प्रिय करना चाहते हैं। कैसे? तो कहते हैं अपने प्राणों को देकर भी दुर्योधन का प्रिय करना चाहते हैं। कौन? वे जो योद्धा हैं। फिर आगे कहते हैं महीभृताम सच्चरितैश्चरैः क्रिया सवेद निशेषम अशेषित क्रिय महोदयेस्तस्य हितानुबंधि प्रतीयते धातुरिवे हितम फलेः। अशेषित क्रिया सच्चरितैः चरैः महीभृताम क्रिया निशेषम वेद हितानुबंधि महोदयैः धातु हितम इव तस्य फले प्रतीयते, कि वह जिस कार्य को प्रारंभ करता है अशेषित क्रिया, वह सच्चरित चरे, उसका सारा कार्य हो चुका है लगभग। अशेषित क्रिया सह सच्चरित चरे, वह अपने गुणवान चरों के द्वारा, गुप्त चरों के द्वारा महीभिताम क्रिया निशेषम वेद, अन्य अन्य राजाओं की क्रिया को अच्छी तरह से जानता है, कुछ रह नहीं जाता उसका जानने के लिए। क्या कहा? वो अशेषित क्रिया है, यानी उसने जो कार्य हाथ में लिया उसको पूरा किया, उसका कार्य कोई बाकी नहीं, अशेषित क्रिया। और वह अपने सच्चरित चरे, और जो उसके गुप्तचर हैं वे बड़े क्या हैं? सच्चरित हैं, मतलब अच्छी तरह से काम करने वाले हैं। तो वह उन गुप्तचरों के द्वारा महीभृताम क्रिया, दूसरे दूसरे जो राजा हैं उनकी क्रियाओं को निशेषम वेद, अच्छी तरह से जानता है। हितानुबंधि महोदय धातु हितम इव तस्य फले प्रतीयते, किंतु हितानुबंधि महोदय, जो उसके हितकारी बंधु हैं, जो उसका हित चाहने वाले बंधु हैं, वह वे तब तस्य फले, वे उसकी इच्छा को उसके फल से ही जान पाते हैं, जैसे कि ईश्वर की इच्छा को उसके फल से ही जान पाते हैं। इसको सरलता से ऐसे समझिए कि जैसे कहीं अचानक बाढ़ आ जाती है, कहीं अचानक आंधी आ जाती है, कहीं अचानक भूकंप आ जाता है, हम नहीं जानते हैं ना। तो जब वो घटना घट जाती है तब हम जानते हैं कि ईश्वर की क्या इच्छा थी। उसी तरह से दुर्योधन के जो इच्छित कार्य हैं वे इच्छित कार्य उसके फल से ही जाने जाते हैं, उससे पहले नहीं जाने जाते हैं। कार्य का जब फल प्राप्त हो जाता है तभी यह समझा जाता है कि दुर्योधन क्या चाहता था। यानी वह बोलता नहीं है, कार्य को सीधा करता है।
हृदय में उसके क्या चल रहा है वो कोई नहीं जानता, लेकिन जब कार्य होता है तब सबको समझ में आ जाता है वो क्या चाह रहा था। और तेन सज्जम क्वचिद उद्यतम धनु कृतम न वाकोप जीव माननम गुणानुरोधन शिरो विरुह्यते नराधिपत्ये नराधिपैर्मल्यमिवास्य शासनम। माल्यम ही होना चाहिए, मल्यम गलत हो गया। नराधिपैर माल्यम विवास्य शासनम। अब कह रहे हैं कि तेन क्वचित सज्जम धनु न उद्यतम, उसने कभी बाण चढ़ाया हुआ धनुष नहीं उठाया। किसी पर क्रोध किया और उसको उससे लड़ने के लिए बाण चढ़ाकर धनुष उठाया, ऐसा नहीं। और न उद्यतम वा कोप विजिह्वम आननम च कृतम, और उसने क्रोध से विजिह्वम आननम न कृतम, अपने मुंह को टेढ़ा नहीं किया। जब आप क्रोध करते हैं तो आपका चेहरा अलग सा हो जाता है, तो उसने कभी भी क्रोध करके अपने मुंह को टेढ़ा नहीं किया। गुणानुरागेण नराधिपे अस्य शासनम माल्यम इव शिरो भी उयते। इसके गुणों के अनुराग से नराधिपय है, नरों के द्वारा, शासकों के द्वारा, अस्त्र शासनम, इसका शासन माल्यम माला के समान सिर पर धारण किया जाता है। उसने किसी पर धनुष नहीं उठाया, बाण चलाने के लिए धनुष नहीं उठाया, और न किसी पर क्रोध से मुंह टेढ़ा किया, लेकिन उसके गुणों के अनुराग से, उसमें इतने गुण हैं, उसके अनुराग से जो राजा लोग हैं उसके शासन को माल्यम इव शिरोभिरुह्यते, अब अपने सिर पर माला धारण जैसे करते हैं ना, उसी तरह से उसके आदेश को, उसके शासन को स्वीकार करते हैं दूसरे राजा। जैसे सिर पर कोई माला, आप कहेंगे माला गर्दन में डाली जाती है, तो हाँ, लेकिन इसका संस्कृत में इस तरह से चलता है सिर के द्वारा, क्योंकि माला सिर से होकर ही आ जाती है। कुछ लोग सिर पर माला बांधते भी थे, तो इसलिए यह कहा जाता है कि जिस तरह से माला को सिर से धारण किया जाता है, उसी तरह से इस दुर्योधन के शासन को दूसरे राजा धारण करते थे। इस प्रकार से हमने आज 21 पद्यों तक का पारायण किया, और अब हम सोमवार को पुनः द्वितीय प्रश्न पत्र देखेंगे। धन्यवाद।